जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम हो चुके हैं बीए 6 सेमेस्टर में को कुरिकुलर कोर्स के अंतर्गत कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ये आपका बुकलेट सीरीज क्यू है, आपके पास पी होगा, आर होगा, एस होगा। ठीक है, तो बुकलेट सीरीज से क्या होता है, क्वेश्चन नीचे ऊपर इधर उधर रहते हैं, क्वेश्चन सेम रहते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर में सभी बच्चों के, बस बुकलेट सीरीज की वजह से क्वेश्चन नीचे ऊपर हो जाते हैं। तो अपना क्वेश्चन ढूंढ लेना है, ठीक है ना, और अपना आंसर की मिले लेना है। इसमें टोटल आपके 100 प्रश्न पूछे गए थे, कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था और ये आंसर की है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बताते चलूँगा, ये नहीं कि ऑप्शन नंबर ए पढ़ें बी पढ़ें, ऐसे नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊँगा, है ना। तो त्वचा की देखभाल करना क्यों आवश्यक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट था, क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, चलिए जिनका एग्जाम है वो सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर लेंगे। एक प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं विचारों को शब्दों, प्रतीकों या संकेतों के माध्यम से पहुंचाता है कहलाता है संचार प्रक्रिया कहलाता है। ये ऑप्शन राइट था, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा था कि उभयमुखी व्यक्तित्व है, उभयमुखी जो व्यक्तित्व है ये अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का संतुलन होता है। सी ऑप्शन राइट था, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया था, संवारना यानी निखारना में व्यक्तिगत स्वच्छता हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट था, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया था कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की तैयारी का मार्ग है, कौन सा मार्ग है। तो डी ऑप्शन राइट था, क्वेश्चन नंबर 5वें का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 पूछा गया था, कौन सा एक समूह परिचर्चा प्रक्रिया का भाग नहीं है। तो 6वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, निबंध लिखना। ठीक है, बाकी इसमें सारे आपके करेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इसमें पूछा था कि कौन सा एक समूह परिचर्चा का मान्य तरीका नहीं है। तो 7वें का ऑप्शन नंबर बी राइट था, मुख्य विषय से दूर हटना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर पूछा गया था कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए सर्वोत्तम युक्तियाँ क्या है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट था, क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, इसमें पूछा गया है संचार कौशल क्या है। संचार कौशल एक कला है, एक आर्ट है। डी ऑप्शन राइट था, क्वेश्चन नंबर 9 का। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया था कि स्पर्श के माध्यम से संचार का जो अध्ययन होता है उसे हैप्टिक्स कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर था कि वाक्य क्या है। तो जो वाक्य होता है, ठीक है, वाक्य क्या है, तो वाक्य आपका सार्थक शब्दों का समूह है जो संपूर्ण विचार को संप्रेषित करता है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया था कि भाषा का प्रारंभिक रूप कौन सा है। भाषा का प्रारंभिक रूप रुदन है। बी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया था व्यक्तित्व के सीलगुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो आल्पोर्ट महोदय थे। ये ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 13 का, आल्पोर्ट महोदय हैं। ठीक है, अगला था कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो प्रभावित करता है, इसमें डी ऑप्शन राइट था, क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 पूछा था व्यक्तित्व के विकास में किसका प्रथम स्थान है। तो यहाँ पर प्रथम स्थान होता है परिवार का, फैमिली का। ये ऑप्शन राइट था, क्वेश्चन नंबर 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था कौन सा एक साक्षात्कार पद्धति का प्रकार नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट था, क्वेश्चन नंबर 16 का, अर्ध सहगामी साक्षात्कार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था उत्तर देने से पहले ईमेल को पूरी तरह पढ़ना महत्वपूर्ण है, क्यों, सदैव। सी ऑप्शन राइट था, क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा था समूह परिचर्चा का स्वर्णिम नियम क्या है। स्वर्णिम नियम है, इसमें डी ऑप्शन राइट था, क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया था समूह परिचर्चा का कौन सा एक मुख्य उद्देश्य नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट था, बुद्धि लब्धि का निर्धारण। प्रश्न नंबर 20 था समूह परिचर्चा के समय कब बोलना अच्छा माना जाता है। तो सबसे पहले बोलना। ये ऑप्शन राइट था, क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था लिंक्डइन क्या है। तो जो आपका लिंक्डइन है, इसमें डी ऑप्शन राइट था, क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था पर्सोना शब्द संबंधित है किससे, व्यक्तित्व से आपसे संबंधित है। 22 का सी ऑप्शन आपका राइट था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पर्सनालिटी शब्द उत्पन्न हुआ है किससे, लैटिन भाषा से। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, अच्छा निखरना या संवारना के क्या संकेतक हैं। तो इसके संकेतक हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट था, क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक है, चलिए पर्सोना शब्द लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर ए राइट है, 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया था कि रिज्यूम शब्द किस भाषा से आया है। रिज्यूम शब्द फ्रेंच भाषा से आया है। ये ऑप्शन आपका राइट था। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने घटक हैं। तो इड, ईगो और सुपर ईगो 3 प्रकार के हैं। बी ऑप्शन राइट था, क्वेश्चन नंबर 26 का। प्रश्न नंबर 27 था पर्सोना शब्द का अर्थ है। इसका अर्थ होता है मुखौटा यानी मास्क।
बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कौन सा एक व्यक्तित्व का सामाजिक निर्धारक नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट था अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 29 पूछा था कि आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व संरचना की मूल इकाई है क्या, व्यक्तित्वशील गुण, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। भर्ती प्रक्रिया के समय नौकरी देने वाला कौन सी लोकप्रिय तकनीक प्रयोग में लाता है, तो समूह चर्चा तकनीक, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, व्यक्तित्व शब्द बना है, व्यक्तित्व शब्द आपका पर्सोना से बना है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, हीनता एवं श्रेष्ठता ग्रंथि की अवधारणा प्रस्तुत की गई है किसके द्वारा, एडलर के द्वारा, सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 32 का। प्रश्न नंबर 33 था, मस्तिष्क में वस्तुओं के चित्र को कहा जाता है क्या, मानसिक चित्र, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है, निर्णय लेने में पहला कदम है, निर्णय लेने में पहला कदम समस्या की पहचान करना, ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। प्रश्न नंबर 35 पूछा गया है, छोटी बातचीत का क्या उद्देश्य है, छोटी बातचीत का उद्देश्य है संबंध बनाना, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। प्रश्न नंबर 36 आपसे पूछा गया था, कार्यस्थल पर अच्छी नैतिकता का एक उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है ईमानदार और उत्तरदायी होना, ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 आपसे पूछा था, संचार के 3 मुख्य प्रकार कौन हैं, संचार के 3 मुख्य प्रकार हैं मौखिक, लिखित एवं दृश्यात्मक, ए ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया था, एक्स वाई गुणसूत्रों के मेल से कौन संतान पैदा होगी, एक्स वाई से कौन संतान पैदा होती है, तो लड़का, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, संचार प्रक्रिया संबंधित है, ठीक है, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है इन सभी से संबंधित है आपका, डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 39 का। प्रश्न नंबर 40 पूछा था कि संप्रेषण में प्रतिक्रिया का क्या तात्पर्य है, तो संदेश पर प्रतिक्रिया देने का कार्य, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, शारीरिक भाषा संचार की एक भाषा है, कौन सी भाषा है, अशाब्दिक संचार है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है कि कौन सा बौद्धिक विकास का अवयव नहीं है, बौद्धिक विकास का अवयव नहीं है सहनशीलता, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 43, जब हम अपनी सूचना या संदेश चेहरे की अभिव्यक्ति, शारीरिक हाव भाव आदि की सहायता से प्रेषित करते हैं तो उसे कहा जाता है क्या, अमौखिक संचार, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। प्रश्न नंबर 44 आपसे पूछा था, समूह चर्चा में मध्यस्थ की भूमिका होती है किसकी, तो चर्चा को आसान बनाने के और उनका मार्गदर्शन करने, इसमें बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 44 का, ठीक है। प्रश्न नंबर 45 है कि हाव भाव संचार हैं, हाव भाव संचार हैं, अशाब्दिक संदेश हैं, ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, किसी को पेशेवर के रूप में किस प्रकार अभिवादन करना चाहिए, तो पेशेवर के रूप में पेशेवर व्यवहार और व्यवस्थित ढंग से, ए ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 46 का। प्रश्न नंबर 47 आपसे पूछा गया था कि त्वचा की देखभाल का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, तो उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 47 का। प्रश्न नंबर 48 पूछा था कि कौन सा एक रिज्यूम का प्रकार नहीं है, रिज्यूम का प्रकार नहीं है अलक्षित रिज्यूम, डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 48 का। प्रश्न नंबर 49 आपसे पूछा गया था, व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण लक्षण है क्या, तो इसमें डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 49 का। चलिए प्रश्न नंबर 50 पूछा था, रिज्यूम का क्या महत्व होता है, तो जो रिज्यूम है यह दोनों महत्व होता है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक है। प्रश्न नंबर 51 आपसे पूछा गया था कि वाद विवाद विमर्श पद्धति बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, तो डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 51 का, ठीक है। अपना आंसर की मिला लेंगे। प्रश्न नंबर 52 नंबर पूछा था, अच्छे संचार की विशेषता है क्या, ये सभी, तो डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 52 का। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछा था, ठीक से संवाद करने की योग्यता या फिर क्षमता है क्या है, तो ये सभी, डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 53 का। प्रश्न नंबर 54 आपसे पूछा गया था, संचार की प्रभावशीलता प्रभावित होती है किससे, तो ये सभी से, डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 54 का। प्रश्न नंबर 55 आपसे पूछा था कि मनुष्य के गुण निर्धारित होते हैं किससे, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 55 का। सॉरी, यहाँ पर जो मनुष्य के गुण निर्धारित होते हैं पर्यावरण एवं वंशानुक्रम दोनों से आधारित होते हैं, सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 55 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे, सॉरी फॉर डी, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 55 का। कौन सा व्यक्तित्व का भाग नहीं है, व्यक्तित्व का भाग नहीं है त्वचा का रंग, डी ऑप्शन राइट है 56 का, ठीक है। चलिए 57 नंबर है कि माता पिता के पश्चात बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण समूह जो होता है विद्यालय और शिक्षक होते हैं आपके, ठीक है ना। इसमें डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 57 का। प्रश्न नंबर 58 आपसे पूछा था कि गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण क्या है, तो एक उदाहरण है चेहरे का हाव भाव, ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 58 का।
प्रश्न नंबर 59 आपसे पूछा था कि समूह चर्चा में आपको किससे बचना चाहिए, तो दूसरों की बात काटने से। डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 59 का। चलिए प्रश्न नंबर 60 आपसे पूछा गया था कि कार्यस्थल पर विवादों को संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सबसे अच्छा तरीका है चर्चा के माध्यम से सभी मुद्दों को हल करना। ए ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 60 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 61 आपसे पूछा गया है, सोशल मीडिया पर किस तरह की पोस्ट से आपको बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी या फिर सूचना देने से बचना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, तो इसमें व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है निष्क्रिय। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 62 का। प्रश्न नंबर 63 आपसे पूछा गया था, एक अच्छे नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये ऑप्शन राइट है 63 का। अगला क्वेश्चन है, संचार का प्रमुख उद्देश्य है क्या। प्राप्तकर्ता को सूचना प्रदान करना। ए ऑप्शन राइट है 64 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, संचार की प्रभावशीलता प्रभावित होती है किससे। इन सभी से। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 65 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 आपसे पूछा गया था, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार ईड का क्या कार्य है। तो ईड का कार्य होता है जो आत्मसंतुष्टि चाहता है। बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 66 का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया था कि संचार प्रक्रिया का प्राथमिक माध्यम किसे कहा जाता है। संचार प्रक्रिया का प्राथमिक माध्यम है आमने सामने का विनिमय। ये ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 67 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 68, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन का निम्नलिखित में से क्या प्रभावी संप्रेषण का उदाहरण है। प्रभावी संप्रेषण का उदाहरण है साधारण भाषा में वार्तालाप करना जिससे सहजता से समझा जा सके। ये ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 68 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वे कौशल और कला जिनसे हम अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का प्रयोग करके सही और प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं उसको कहा जाता है क्या। तो उसे संप्रेषण कौशल कहा जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सक्रिय सुनना किसे कहते हैं। तो दूसरों को सुनना और प्रतिक्रिया देना। बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 70 का। प्रश्न नंबर 71 आपसे पूछा गया था कि टाइम मैनेजमेंट समय प्रबंधन है क्या है। तो कार्यों की योजना बनाना और प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देना। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा है, समूह चर्चा ने ग्रुप डिस्कशन का उद्देश्य होता है विचारों और बातों को एक दूसरे के साथ बदलना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि सक्रियता पूर्वक सुनने का अच्छा ढंग क्या है। तो इसका अच्छा ढंग है आंखों का संपर्क बनाए रखना और समय समय पर सिर हिलाना। ये ऑप्शन आपका राइट है 73 का। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, दो तरफा संचार सहायक होता है किसमें। इन सभी में। डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य है क्या। ये सभी 75 का ऑप्शन नंबर डी राइट था। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा था कि साक्षात्कार का महत्व है क्या। तो गहन अध्ययन की संभावना। ए ऑप्शन राइट था 76 का। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर की एक कुशल साक्षात्कारकर्ता का गुण होता है। कौन सा गुण होता है। तो विषय विशेषज्ञ। ए ऑप्शन राइट है 77 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, यहाँ खाली स्थान भरना था। यहाँ भरना था आपको, साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है। तो इसमें से डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 79 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर पूछा था कि मानव संचार में भाषण एक प्रारूप है किसका। आवाज़ का प्रारूप है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है कि सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है। तो सेल्फ स्टीम, ईगो। डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 81 का। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द कहलाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 82 का। प्रश्न नंबर 83 है कि दृश्य संचार किन कारकों पर निर्भर होती है। तो चिन्ह, प्रतीक और चित्र पर। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 83 का। प्रश्न नंबर 84 आपसे पूछा गया था कि संचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो सूचित करना। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 84 का। प्रश्न नंबर 85 आपसे पूछा गया था कि कौन सी एक संप्रेषक की विशेषता नहीं है। तो संप्रेषक की विशेषता नहीं है सामवेगिक अपील। डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 85 का। हूबहू ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं सारे। देखें कौन सा रिज्यूम का सही अर्थ है। रिज्यूम का सही अर्थ है संक्षेपण। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर की तथ्यात्मक समूह परिचर्चा का अर्थ है। इसका अर्थ है जब परिचर्चा विशेष विषय पर आधारित हो। सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 87 का। अगला क्वेश्चन है संवारना कौशल क्या है। संवारना कौशल आपका
दोनों है, सी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 88 का। प्रश्न नंबर 89 आपसे पूछा गया था कि साक्षात्कार क्या है, इंटरव्यू क्या होता है, तो आमने सामने का वार्तालाप है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संचार की एक सामान्य बाधा है क्या, शोर और विकर्षण, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 90 का। प्रश्न नंबर 91 था वर्चुअल मीटिंग में बोलते समय माइक्रोफोन बंद क्यों करना चाहिए, तो पृष्ठभूमि का शोर न सुनाई पड़े, ठीक है, सी ऑप्शन राइट था 91 का। अगला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा हुआ है, वर्चुअल मीटिंग में मोलते यहाँ पर लिखा है, बोलते होगा, ठीक है ना, स्पीकिंग बोलते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वयं को संवारने का एक मूलभूत हिस्सा क्या है, तो स्वच्छता बनाए रखना, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन, तो ये सभी, तो डी ऑप्शन आपका राइट था। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे, कम्युनिकेयर से, ए ऑप्शन आपका राइट है 94 का। प्रश्न नंबर 95 पूछा था महिला के अंडाणु में किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। ईमेल का लक्षण है ये सभी, डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 96 का। प्रश्न नंबर 97 पूछा गया था कि संप्रेषण कौशल सहायक होते हैं, किसमें सहायक होते हैं, तो ये सभी, डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 97 का। प्रश्न नंबर 98 आपसे पूछा गया था संप्रेषण कौशल को प्रभावी बनाने के क्या तरीके हैं, तो इसका तरीका होता है ये सभी, डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 98 का। प्रश्न नंबर 99 आपसे पूछा गया था समूह परिचर्चा का प्राथमिक लक्ष्य होता है क्या, तो संप्रेषण कौशल का निर्धारण करना, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 99 का। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था भर्ती प्रक्रिया के समय नियोक्ता आपसे क्या जानना चाहता है, तो व्यक्तित्व गुण और व्यवसाय से संबंधित दोनों गुण, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा और अपना सहयोग ज़रूर करें। आपके पास एग्ज़ाम आपके ख़त्म हो चुके हैं, आपके पास जो भी क्वेश्चन पेपर होगा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे ताकि नेक्स्ट ईयर बच्चों को हेल्प हो जाए। और बाकी आप जानते हैं इस बार फ्री में पढ़ाया गया, हर साल BA सेमेस्टर वाला आप सभी को फ्री में पढ़ाता है, ठीक है। चलिए जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।